12-13 को बांग्लादेश ने बेसिकली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। पाकिस्तान को कोई नहीं बुलाया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और आप लोग डेफिनेटली सोच भी रहे होंगे, जानना भी चाह रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। जो भी शरपसंद अनासर है ना, उनको ये हमारे इदारे ढूंढ निकाले और ढूंढ निकाल के उनको सजा दें इस चीज़ की। जो इंडिया जो है वो थोड़ी उसकी जो आबादी है और जो उसका स्केल है, उसकी मार्केट का स्केल है, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप पाकिस्तान को इसके मुकाबले में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने पूछा था करने के पायन तुसी भी इतने रहंदे हो, ठीक है जी, और तो तुसी इतने रहंदे हो तो कि अपना की हिसाब किताब है, की गल बात है, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अब जो ये चीज़ जो है कि कोई पाकिस्तान का मेन बंदा वहाँ मौजूद नहीं है। हमारी इंडो पैसिफिक क्या पॉलिसी है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये 2016 से स्टार्ट हुई है। पिछले 6 सालों में ये एक बड़ा जो है ना वो कंसल्टेटिव फोरम है और इसमें जो है वो ठीक है जी, वो आप तो देखिए इंडिया स्मार्ट है। उसने क्या किया, उसने जी सगार जैसे नाम ले के आ गए हैं वो जी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। चलो जी, ठीक है जी। और दूसरा जी वो आगे ही उन्होंने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस एक तो वो कर दिया, फिर उन्होंने जी बिम्स्टेक, सार्क, D8 ये वो, हम जी ये हमारे साथ होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि 25 कंट्रीज़ को उन्होंने बुलाया हुआ है। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वहाँ कौन गया हुआ था, ना ही किसी ने डिस्कस किया। हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से, ठीक है जी। और अब हिना रबानी खैर वहाँ चली गई हैं। वही खित्ते में जितने प्लेटफॉर्म है उधर तो जाओ भाई, ठीक है जी। ज़्यादा हमारी जो वैल्यू थी वो जो बांग्लादेश ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी वो थी, लेकिन वो सारी बात है एक इंडियन फाउंडेशन ने, मेरा ख्याल इंडियन फाउंडेशन ने की थी। सो वो हमें क्यों बुलाएंगे या क्यों हमें करेंगे, वो वैल्यू देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि बिलावल जो थे वो, उनको डर था कि मैं तो डॉक्टर जयशंकर के साथ फड़लो करके आया हूँ उधर, जो है वो क्या नाम है उस शहर का जहाँ पे वो टूरिज्म है, मेरे ज़हन से निकल गया है। सो गोवा। सो जिसे वो कहते हैं ना कि ये होता है, आप देखिए मुझे अगर शहर का नाम भूल गया तो मुझे ये पता है टूरिज्म है। सो इस तरह आप इमेजिन करें कि जो इंडिया ने अपने जो सिटीज़ हैं या जो एरियाज़ हैं उनको इस तरह इंट्रोड्यूस कराया हुआ है और बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी मैं सुन रहा था कि 11-12 अरब डॉलर का तो टूरिज्म होता है वहाँ पे गोवा के अंदर। आई वाज़ लिसनिंग टू समवन, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ सुना। सो क्वेश्चन ये है कि हमें इस चीज़ को देखना है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं भाई। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहाँ खड़े हुए हैं, हमने ऐसे ही इधर-उधर की सज्जियाँ कबियाँ मारते रहना है, या कि हम जैसे वो कहते हैं ना कि वाक़ई हम कोई रोल प्ले करेंगे। अब उसका क्या वजह, हम इंडो पैसिफिक के किन ममालिक के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, हम इंडो पैसिफिक में कहाँ जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बुला लिया, उसने कहा ठीक है यार ये भी अरब वर्ल्ड, उसमें अरेबियन सी इनको लगता है, इंडियन ओशन तो हमें भी लगता है जी, क्यों नहीं लगता है इंडियन ओशन? जिस तरह इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन लगता है, इसी तरह जो है वो अरेबियन सी को भी इंडियन ओशन लगता है। ये साथ ही तो है हमारे, कौन-सा ये साथ इंडिया शुरू हो जाता है। तो आपको अपना जो पूरा जो ट्रेन है पूरा इसको यूनाइट करना पड़ेगा। आपके साथ अफ़गानिस्तान लगता है, ईरान लगता है, सऊदी अरब है। जब ये इकोनॉमीज़ आपके साथ जुड़ेंगी और एक प्लेटफॉर्म बनेगा मुस्लिम एंड पे, तभी कुछ जो पॉजिटिव्स जो है ना आ सकेंगे आपके इस्लामिक वर्ल्ड में। अदरवाइज़ अगर आप अकेले रह के एक पाकिस्तान को कंसिडर करते या ईरान अपने आप को कंसिडर करे, तो जब तक हम डिवाइड रहेंगे तो हमारी इकोनॉमीज़ इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हमें इसी जुल्म का सामना करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट होकर रह गया है? हमारी किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं होती है। इंडिया हर दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट पर उनका फोकस कम है, लेकिन हमारे साथ कोई ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप देखें कि कहाँ पे जा रही है। इन 2 से 4 दिनों में आप देखें कि डॉलर रेट पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले कुछ अर्सा पहले 24 रुपये एक दिन में डॉलर रेट बढ़ा और अब भी आप देखें कि कितनी जल्दी से जो डॉलर रेट बढ़ गया है।
असल में हमने अपनी जो ट्रेड की आइडियोलॉजी है उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया है। हमने जो अपने ऊपर सूद को इम्प्लीमेंट कर दिया ना, इसके नीचे इसकी ब्रैकेट में रहते हुए कोई भी मुस्लिम अब ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पे ये जो लानत हम पे आ गई है, इसके बाद हमें अब पिसना ही है और हमारे नसीब में जो है ना वो जुल्म बर्दाश्त करना ही है। क्योंकि इसको जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग करार दिया गया है, उसकी एक रीज़न है क्योंकि अल्लाह के रसूल आपके गरीबों के राइट के लिए खड़े हुए थे, और अगर आपने उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर दिया तो अब गरीबों के नसीब में सिर्फ पिसना और जुल्म बर्दाश्त करना ही होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 48% पर पहुंच गई है। मतलब समझ से बालातर है कि पहले ही हम एक महंगाई की जंग लड़ रहे थे, ऊपर से मज़ीद महंगाई कर दी गई। अवाम जाए तो जाए कहाँ? अवाम के पास अभी सोल्यूशन यही हैं कि आप अपने जो बेसिक्स हैं आप उसको दोबारा से देखने पड़ेंगे कि हम कहाँ गलत हैं। हमारे पास हर वसाइल है। पाकिस्तान एक बहुत रिच कंट्री है। हमें ये ज़ाहिर किया जाता है कि हम एक बड़ी पुअर कंट्री में हैं। इस कंट्री के अंदर कोई कमी नहीं है, लोगों के अंदर शऊर की कमी है और जहालत है। हम लोग जब तक अपनी जहालत दूर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हल नहीं होंगी। किसी कभी हिमायत नहीं की है कि किसी जमात पे पाबंदी लगाई जाए, यानी यहाँ तक कि इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे जब तक पाबंदी की बात हो रही थी तब उस पर भी पाबंदी की इन्होंने मुखालफत की थी। ये एक इनकी अच्छी बात है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है जनाब कि पीटीआई पे जो दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके पीटीआई पे मुकम्मल पाबंदी लगाने की बात की जा रही है ना, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। वो नहीं करने, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। ये मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है, इसको पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग बाय द वे। ये नहीं होना चाहिए था और होना भी नहीं चाहिए। पाबंदी नहीं लग सकती, नहीं लगानी चाहिए किसी भी टीम, किसी भी। और फिर चंद हर जमात के पास बलवाई होते हैं, वो बलवाई निकल आए और आप अगर उस वजह से इन पर पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर ज्यादती होगी। होगा कुछ नहीं, ये कोई और जमात रजिस्टर करवा के और फिर आके इलेक्शन लड़ लेंगे, ये होगा। ये मत करें आप। अगली बात आखिर रही हमारी फौज की माँ, वो हम उसके साथ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। अगर हमारी फौज हमारे साथ नहीं है ना तो हम नहीं है फिर, क्योंकि डिफेंस लाइन वही है हमारी। ये जो इधर सड़कों पे प्रोटेस्ट हुआ है, बिल्डिंग्स तोड़ी गई हैं, इवन कोर कमांडर के घर में जो अटैक हुआ है, वो कौन लोग थे? मैं तो पब्लिक से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आर्मी बहुत अच्छी है, वो हैं तो हम हैं। तो वो लोग कौन थे जिन्होंने अटैक किया? और आपको पता है फिर इंतशार पसंद तो है ना यहाँ कुछ लोग, वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हों, आर्मी पे उसके रिएक्शन आए, आर्मी बदनाम हो हमारी, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रही इन हरकतों से। क्या आपको लगता है कि आर्मी के अंदर या अदारों के अंदर इस टाइम धड़ाड़ जिसे कहते हैं कि मतलब आपस में जो उनसे वो टूट चुके हैं लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी एक है, सब इकट्ठे हैं, वो उस इकट्ठे होने की वजह से हम मजबूत है। हाँ जी, ठीक है। क्या वजह है कि 1947 से लेकर आज 2023 की बात करें तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाते? हर चीज़ में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी इन्वॉल्व रहती है, या हम कभी उसे इन्वॉल्व कर देते हैं या कभी खुद वो इन्वॉल्व हो जाती है। और आगे कैसे चेंज आएगा? 1947 से लेकर अब तक क्या ऐसा रहा? इसमें चेंज आएगा कि हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, आर्मी पे डिपेंडेंट ना करें, उसको इन्वॉल्व ना करें। वो हमारी डिफेंस वो भी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन नहीं, वो तो होते ही नहीं है। वो तब होते हैं जब हम अंदर से खराब होते हैं। तो अगर वो नहीं गलत हो, या पाकिस्तान पोस्ट में कोई कहीं कोई भी इदारा है वहाँ पे अगर कुछ गलत होता है, मेरी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। एज आ शहरी हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है, हम उसको अच्छे तरीके से इस चीज़ को अगर हम प्रोटेस्ट करें और हम मतलब आगे जाएं और उसको डिफेंस करें तो लीगल वे से। हाँ जी, लीगल वे से ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमें। जरूर आएगी। अंकल ने ये बोला कि भाई जो अमेरिकन डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनका टोटल कंट्रोल नहीं रहा, इन्होंने बोला कि उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता इंटरनेशनल मीडिया है, अब ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज है सर, जो पाकिस्तान में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है और वो स्टेटमेंट भी देगी? हम भी तो दुनिया में आते हैं ना। जाहिर है वो हमारे आर्मी और इदारों के और इन आवाम के दरमियान में ऐसे चंद शरपसंद अनासर हैं जो खलीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अवाम के साथ इस तरीके से रवैया इख्तियार करें कि अवाम पाक फ़ौज से नफ़रत करे। और सेकंड वन, अल्लाह करे हमारे लिए वो बेहतर हो, हमारे हक़ में बेहतर हो कि जो भी पॉलिटिक्स आता है
लेकिन इस टाइम हर तरफ जो है ला कानूनियत है, कोई किसी की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है। और मेरी ये कह रहा है, मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, आप कहते हैं आप ठीक हैं, वो कहते हैं वो ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई कानून की प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं शायद किया जा रहा। और जब ये बेहतरी तभी आएगी जब हम किसी एक को मानेंगे, और वो एक चीज़ होगी कानून। जब हम लॉ को मानेंगे तब कोई भी अदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी पॉलिटिशियन है, सब एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलने लगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपने बोला, ये बिल्कुल ऐसा ही। इस तो दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान अपने घर में ही जलालत का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को दुनिया भर से जूते पड़ रहे हैं। बांग्लादेश ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को भगा दिया है। पाकिस्तान को छोड़कर बांग्लादेश ने अपनी कॉन्फ्रेंस में 25 देशों को इनवाइट किया, जबकि पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त घरेलू मामलों में अटका हुआ है। जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज पर धावा बोला है, उससे पाकिस्तान अभी भी नहीं उभर पा रहा। पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान के जिहादियों ने तबाही मचाई, उससे पाकिस्तान को अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अभी तक उसी को भरपाई करने में लगी है। पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट होता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकतें ही ऐसी हैं, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को अब मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के उस दहाने पर पहुंच चुका है जहां से लौटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।